अगर हमने फौज रखी है तो किस लिए रखी है फौज? वहाँ कोई हिंदू ही खाली नहीं मरा। पहली बार घूमने आया हूँ, ऐसा सीन देख लिया, अब तो डर लग रहा है वापस जाने के लिए बस। 110% फौज की भी गलती है। मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर एक दुखद ही घटना घटित हुई है, जिसमें कि आतंकवादियों ने कायराना हरकत करते हुए निहत्थे टूरिस्ट के ऊपर अटैक किया, अंधाधुंध फायरिंग करी, जिसमें कि काफ़ी सारे टूरिस्ट की जान भी चली गई। इस घटना को लेकर के पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है इस घटना का। कश्मीर के अंदर भी इस घटना को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहाँ पर जो कुछ मीडियाकर्मी पहुँचे हैं, जिनसे कि वहाँ के लोकल्स ने बात करी है, आज उनकी हम बात को सुन करके जानेंगे कि वहाँ के लोकल्स इस घटना को लेकर के क्या अपनी राय रखते हैं, उनके दिमाग में इस घटना को लेकर के क्या चल रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी फौज जितनी आर्मी यहाँ पे है, आपको पता है टूरिज्म पॉइंट क्या क्या है। टूरिज्म पॉइंट पहलगाम, सोनमर्ग, दूध पथरी। हमने ये फौज, अपनी फौज इसलिए नहीं रखी है क्योंकि वो अपनी फौज की हिफाजत करे। ये बाईपास आप चेक कीजिए सर, बाईपास आप अगर चेक कीजिए, अगर कार्रवाई आती है तो हर किसी नाके पे, हर किसी मोड़ पे गाड़ियों को रोका जाता है। ये टूरिस्ट पॉइंट था, इनको पता है टूरिस्ट एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी कैसे करते हैं इनको पता था, ये कहाँ कहाँ जाते हैं। हमने ये फौज इसलिए नहीं रखी है कि वो खाली अपने फौज की सेव करे। हमने फौज इसलिए रखी है क्योंकि वो लोकल के भी काम आ जाए और सबसे बड़ी बात टूरिस्टों के काम आ जाए। जो एक्टिविटेशन पॉइंट है यहाँ पे, सोनमर्ग जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, तो हमारा फौज वहाँ पे होना चाहिए, न कि नीचे होना चाहिए अपनी गाड़ियों की सुरक्षा करने। ये जो दाग लगा है ना, ये हम पे नहीं, ये इस फ्यूचर पे लगा है। अगर हमने फौज रखी है तो किस लिए रखी है फौज? हमने मत ना फौज खाली लाल चौक घंटाघर के हिफाजत के लिए रखी है। हमने मत ना ये फौज रखी है, हम बाईपास पे जा रहे हैं, कहाँ भी जा रहे हैं, ये खाली अपने, जो ये कल हरकत हुई इसमें 110% फौज की भी गलती है, जिस फौज ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि देखो, आपको मैंने क्लियर ही कहा था, हमने फौज की सेफ्टी के लिए नहीं रखी है। फौज की ही गलती है। फौज क्या कर रही थी? फौज केवल अपनी सेफ्टी देखती है। फौज नीचे क्या कर रही थी? फौज को ऊपर आ जाना चाहिए था। 110% फौज की ही गलती है। फौज लोकल के काम के लिए है, फौज टूरिस्ट के काम के लिए है। दोस्तों ये वही लोग हैं जब कश्मीर के अंदर फौज के ऊपर पथराव किया जाता है उसमें सबसे आगे रहते हैं। आज हमला हो जाने पर ये लोग फौज से ही अपनी सेफ्टी मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर और भी जगह जगह जब हमले होते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे आपको आर्मी पर्सन्स मरते हुए दिखाई देते हैं, शहीद होते हुए दिखाई देते हैं, तब ये लोग बिल्कुल नहीं जागते हैं, तब ये लोग कैंडल लेकर के रोड्स पर नहीं निकलते हैं। पर आज ये लोग रोड पर निकले हुए हैं क्योंकि आज इनका धंधा चौपट हो रहा है। आज इनको दिखाई दे रहा है कि हमारा अब बिजनेस नहीं मिलेगा, टूरिस्ट सारे जा रहे हैं, सीज़न अपनी पीक पर है, टूरिस्ट को अभी आना था, अभी इनको अपना बिजनेस चलाना था और इनका बिजनेस अभी ठप हो जाएगा। दाग फ्यूचर पे लग गया है। जब ये अपने फ्यूचर के हाथ में पत्थर पकड़ाते हैं, उसको अपनी अलग अलग तंजीम से जोड़ देते हैं, तब इनको ये दिखाई नहीं देता है कि हमारे फ्यूचर पर दाग लग रहा है। आज इनको अपना फ्यूचर गड्ढे में जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ के लोग, यहाँ पे हम इतना अभी खुश थे, इतने बड़े खुश थे। यहाँ पे ड्राइवर साहब थे, होटल वाले थे, दुकानदार थे, हर कोई एक बंदा बहुत खुश था। यहाँ पे ये लोग खत्म करना चाहते हैं, ये सब कश्मीर डेवलप हो जाए, ये लोग पूरा से पूरा खत्म करना चाहते हैं कश्मीरियत को। देखो आप, यहाँ पे बदनाम करना चाहते हैं कश्मीरियों को, लोगों को, कश्मीर को। ये आप किसी टूरिस्ट से भी आप कह सकते हो, कौन करना चाहता है बदनाम? ये बड़े लोग जो यहाँ पे चाहते ही नहीं एक भाईचारा बन जाए। मीडिया कर्मी ने कम से कम 10 बार ये बात पूछी होगी कि हमले के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन ये सब करवा रहा है, कौन आपको बर्बाद करना चाह रहा है। तो बड़े लोग इतने सारे लोग खड़े हैं, उनमें से एक आदमी भी ये नहीं बोल पाया वहाँ पर कि इस हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करो, पाकिस्तान के ऊपर हमला करो, पाकिस्तान से बदला लो। क्योंकि पाकिस्तान से तो इनका कोई सगा रिश्ता है, तो ये लोग पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाएंगे, ये अपनी फौज को जरूर कटघरे में खड़ा कर देंगे। ये बहुत सारे लोग कहते थे, उन्होंने बोला पहले नाम पूछ के मान, तो वहाँ पर मुसलमान, वहाँ के लोकल मुसलमान मरे हैं, इधर के मुसलमान भी मरे हैं, वहाँ कोई हिंदू ही खाली नहीं मरा। मारने वाले को ये नहीं देखना होता, उसका कोई धर्म नहीं होता है। जो मिलिटेंट होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसका ये होता है कि हम उसको मारना। जिसने किया है वो ना तो हिंदू है ना मुसलमान है। जब वो मारता है तो वो ये नहीं देखता है वो किसको मार रहा है। अरे भाई देखा गया है चाचा, सही से देखा गया है, धर्म पूछा गया है, नाम पूछा गया है, उसके बाद में मारा गया है। तो आप ये कैसे बोल रहे हो उसका कोई धर्म नहीं है?
मारने वाले का भी धर्म था और जिसको मारा गया उसका भी धर्म पूछ करके उसको मारा गया। और जिन्होंने भी ये किया है वो तो पहले कश्मीरी हो ही नहीं सकता है, मुस्लिम। फिर रही बात मुसलमान की, मुसलमान भी नहीं हो सकता है। मुसलमान होता तो ये हरकत नहीं करता। हाँ, वो तो आसमान से टपक गया, जैसे वो आसमान से किताब टपकी थी वैसे ही ये लोग भी आसमान से टपक गए। ये किसी धर्म के नहीं है, इसलिए लोग पागल थे जो कि ये यहाँ पर पूछ रहे थे कि तुमका नाम क्या है, कौन सा धर्म है, तब गोली चला रहे थे। उसको भी तुम लोग नहीं मान रहे हो। बारिश भी है, इन चीज़ों से अगर आप लोग डरोगे, यहाँ से भागोगे तो कहीं पे कश्मीर खो सकते हैं। सर आप ये देखो कि अगर कोई घूमने आया टूरिस्ट पे इस तरीके का, ऐसा पहली बार हुआ होगा कि टूरिस्ट साइट पे जा करके इस तरीके से हत्या की गई है, तो लोगों के मन में डर तो बैठेगा ना। कोई मरने नहीं आया यहाँ कश्मीर, कोई सब घूमने आ रहे हैं। जब घूमने आता है तो दूसरे माइंडसेट से आता है, ये टूरिस्ट है। पहली सी बात नहीं सर, ये मैसेज क्या है? हमें 1.5 करोड़ आबादी है, मैसेज क्या है? मारने का, डराने के ही काम है। हम तो 90 से मर रहे हैं, हम क्या कुत्ते हैं? कश्मीरी कुत्ते हैं 90 से मर रहे हैं? नहीं, हम ये मैसेज जो दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यहाँ मत आओ, टूरिस्ट कश्मीर मत आओ, ये डिस्प्यूटेड इलाका है। इनकी मैसेज यही है सिंपली। लेकिन पूरे देश से गुजारिश है, इन चीज़ों से अगर आप लोग डरोगे तो कश्मीर खोओगे। आप लोगों को डरना नहीं, हम 90 से मर रहे हैं। ये सिक्योरिटी मतलब ब्रीच हुआ है इस टाइम, सिक्योरिटी से कोई गफलत हुई है जिसकी वजह से ये ऐसा चीज़ हुआ है। आप लोग क्या सोचते हम 90 से मर रहे हैं, डरोगे तो कश्मीर को खो दोगे। 90 से क्या यही लोग मर रहे हैं? और जो वहाँ से जो पलायन हुआ, जो इतने सारे हिंदू वहाँ से भागे हैं, और 90 से लेकर अभी तक जितने वहाँ पे लोग नहीं हैं उससे ज़्यादा वहाँ पर फौजी शहीद हो चुके हैं। क्या वो लोग नहीं मर रहे हैं? वो लोग नहीं अपनी जान को गंवा रहे हैं? और ये क्या यहाँ पर सीधे तौर पर क्या पूरे देशवासियों को धमकी दे रहे हैं कि अगर यहाँ पर तुम लोग नहीं आओगे, डरोगे तो तुम कश्मीर को खो दोगे? मतलब ये बिल्कुल पूरे देश से बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। अगर वहाँ पर टूरिस्ट नहीं जाएंगे, यानी देश के अंदर क्या सारे हिस्सों में टूरिस्ट जाते हैं? कई सारे हिस्से हैं जहाँ पर टूरिज़्म होता ही नहीं है, तो क्या वो अलग कंट्री बन जाएंगे? वो क्या पाकिस्तान में चले जाएंगे? मतलब ये लोग खुद अपने आप में बिल्कुल भी दम रखते ही नहीं है। ये धमकी दे रहे हैं कि अगर भाई तुम लोग यहाँ पर टूरिस्ट बन करके नहीं आओगे तो तुम कश्मीर को खो दोगे, यानी हम वहाँ पर चले जाएंगे, हम वहाँ पर जाके मिल जाएंगे, हम लोग इंडिया में रहेंगे ही नहीं अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं आओगे तो। दुख तो हमको है, सारा हिंदुस्तान का दुख है हमारे पास, क्योंकि हमारे जो भाई मर गए, बहनें मर गए वहाँ पर, वो हमारे भाई बहन है। हिंदुस्तान का कोई भी कोने का है, हम तो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान क्या, मगर मसला यह है हम हर वक्त, हर साल जब भी कश्मीर को टूरिस्ट आते हैं तो हमें कुछ न कुछ बहाना होके हमारा टूरिस्ट खत्म हो रहा है। यहाँ पर टूरिस्ट सीजन हमारे कश्मीर को सिर्फ टूरिस्ट सीजन है। शाल वाला हो, सब्जी वाला हो, गाड़ी वाला हो, होटल वाला हो, हमें सिर्फ टूरिस्ट की सीजन पर ये मसला हो रहा है। विंटर में ये कुछ नहीं हो रहा है हमारे पास। हम ये भरोसा नहीं कर सकता है किसने मारा, और जो मारने वाला होगा टेररिस्ट, वो देखता नहीं है किसको मारना है, वो गोली मारता है, जो भी मारे सामने वो मारे। केवल हिंदू नहीं मर रहे हैं, मारने वाला हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, वो सामने जो भी आता है वो अपना फायरिंग कर देता है। और असली दुख हमें अपने बिजनेस का है। ये चाचा ने बिल्कुल सही बात बोली है कि भाई मरने वाले तो मर गए, पर हम जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये हम अपने बिजनेस की वजह से कर रहे हैं, अपने धंधे की वजह से कर रहे हैं। हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, तो भाई तुम डरो मत, आओ। ये उन्हीं टूरिस्ट को अपना भाई बहन बता रहे हैं, अपना दुख जता रहे हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि वहाँ पर एक बहन खड़े होकर के रो रही है और बता रही है कि भाई उसने पहले आके पूछा कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, और तब उसने गोली चलाई, तो उस चीज़ को ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं ये लोग। बाकी टूरिस्ट को अपना भाई जरूर बता रहे हैं, भाई बहन जरूर बता रहे हैं कि आओ, हमारा बहुत बड़ा दिल है, आप लोग आओ यहाँ पर घूमने के लिए। पर वो लोग जो अपनी बात बता रहे हैं कि ऐसा पूछा गया, ऐसा किया गया, हमारे साथ में ऐसा मारा गया, उस चीज़ को ये लोग बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वो हिंदू मुस्लिम पूछते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं किया गया है ऐसा। एक मर्तबा देगा। दिल्ली से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से क्या नाम? जावेद नाम है। क्या घूमने आए थे? पहली बार घूमने आया हूँ, ऐसा सीन देख लिया, अब तो डर लग रहा है वापस जाने के लिए। बस ये देखो ना, ये इस डर का क्या करेंगे? मैं इनकी बात समझ रहा हूँ, मैं इनका अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, इनको डर लग रहा है। बट आप देखो, ये बंदा एक हमारा लद्दाख तक जाना था, वो भी कैंसिल हो गया। पहली बार निकले। आप कहाँ से हो? निकले तो जी दिल्ली मथुरा से। क्या नाम है? विपिन गौतम। कहाँ घूमने आए थे आप? जी हम ये कश्मीर घूमने आए थे, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये श्रीनगर वगैरह। पहलगाम जाने वाले थे, लेकिन कल किसी वजह से नहीं गए, मतलब एनीवे रीज़न था। लेकिन कल तक तो सब ठीक ही था, हमारे साथ लोग भी अच्छा बिहेव कर रहे थे,
अब थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा है, मतलब थोड़ा हल्का सा होटल वगैरह में एक डर का माहौल है थोड़ा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जैसे मैं होम मिनिस्ट्री से नहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे लोग वगैरह है यहाँ पे सब ठीक थे, कल तक ठीक थे। एक दो लोग भाई साहब एक सेकंड, उनको अपनी बात कह लेने दो यार, ऐसे मत करो। क्यों नहीं बात कर रहे? अरे मेरे भाई साहब रुको यार। आइए, पहले गोली मैं खाऊंगा, उसके बाद जब ऐसी बात है, देखिए ये बात नहीं है, डर का माहौल होता है ना। ये डर अब कश्मीर कौन आएगा अब डर से? अब डर मीडिया, डर ये पता नहीं कौन करवा रहा है। डर मीडिया फैला रही। मेरी बात सुनिए, डर मीडिया फैला रहा है। एक सेकंड सर, मीडिया कर्मी टूरिस्ट से जानना चाह रहा है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, तो उनको भी ये नहीं बोलने दे रहे हैं। टूरिस्ट जो वहाँ पर अभी बचे हुए हैं वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वहाँ से टिकट्स नहीं मिल रही हैं, एयर टिकट्स महंगी हो गई हैं, रोड बंद हो गई है, तो उनके भी आगे ज़बरदस्ती आ रहे हैं। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है, तो उनके सामने आकर खड़े हो रहे हैं कि भाई पहली गोली हम खाएंगे, पहली गोली हम खाएंगे। तो भाई पहली गोली खाने वाले तो अपने घोड़े छोड़ छोड़ कर वहाँ से भाग गए, तभी तो इतने सारे लोग शहीद हुए हैं वहाँ पर। तो नहीं है, देखो यहाँ तो से वहाँ भी हम सेफ ही थे, पूरा मिलिट्री थे, वो कोई तकलीफ नहीं थी, हम सेफ ही थे वहाँ पे। लेकिन क्या था कि एक बार हेल्पफुल भी थे, हमको इतना डर नहीं लग रहा था, मगर अब क्या ऐसा हुआ, इसलिए खौफ फैल गया है कि कब क्या होगा पता नहीं चलेगा, इसलिए सब ज्यादा डर रहे हैं। और जब वही मीडिया कर्मी पास में बैठे हुए कुछ टूरिस्ट के पास में जाता है जो कि एक गुजराती फैमिली थी और उनसे जाकर के पूछता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो फैमिली अभी एक दिन पहले ही वो भी पहलगाम से आए हैं, तो वो बताते हैं कि वहाँ पर हम गए तो थे, हमला जब हुआ हम तब भी वहाँ थे, पर हमारे चारों तरफ मिलिट्री थी, आर्मी पर्सनस थे, तो हमें वहाँ पर इतना डर नहीं लग रहा था। अभी हम कश्मीर में आ गए हैं तब भी हमें इतना डर नहीं लग रहा है, चारों तरफ आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं। दोस्तों यही अंतर है सोच का, एक कश्मीरी लोकल के दिमाग में और बाकी देशवासियों के दिमाग में। बाकी देशवासी आंख बंद करके अपनी आर्मी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, पर वहाँ के लोकल्स केवल आर्मी के ऊपर पत्थर बरसा सकते हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली, और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार गया। आपके पिताजी से पापा से क्या बात हो रही थी? वो आए तो क्या क्या उन्होंने पूछा, क्या बात हुई? आतंकवादियों ने आपसे क्या पूछा, आपके पापा से क्या बात? किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला, और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला, और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। इस बच्चे ने अपनी आंखों के सामने अपने बाप को आतंकवादियों से भूनते हुए देखा है और दम तोड़ते हुए देखा है। बच्चा बिल्कुल बहादुरी से वहाँ का पूरा लाइव टेलीकास्ट बता रहा है, किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम्स को अलग किया गया, कैसे फिर कलमा पढ़वाया गया, कैसे फिर हिंदूज़ के ऊपर गोलियां बरसाई गई, उनको मार दिया गया। कम से कम इसकी बातों पर तो कश्मीरियों को विश्वास करना होगा। आप वैसे तो टूरिस्ट को अपना भाई बहन बता रहे हो, वैसे उनको अपना दिल खोल कर दिखा रहे हो कि आओ आपका स्वागत है हमारे कश्मीर में, और जब वही टूरिस्ट आज प्रॉब्लम में है, अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो आप उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो, उसके लिए किसी और को जिम्मेदार बता रहे हो। ऐसा बोल रहे हो कि ऐसा यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, धर्म के नाम पर यहाँ पर ऐसी मारकाट हुई नहीं है, फायरिंग धर्म के नाम पर हुई नहीं है। तो अभी समय आ गया है कि गवर्नमेंट को भी इस हमले के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कदम उठाने होंगे। आपने वीज़ा रद्द कर दिया है, पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया है, पानी बंद कर दिया है, निश्चित रूप से सारे ही कदम बहुत ज़रूरी थे और अच्छे कदम हैं। इसके साथ साथ क्योंकि इस समय पर इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं, उसकी अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से आपको इस समय पूरा इंटरनेशनल सपोर्ट मिला हुआ है। पाकिस्तान इस समय इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा है, उसकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो भी इस समय डिस्टर्ब्ड है। तो इंडिया के पास में बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस हमले का जवाब हमले से ही दें। तो देशवासियों को भी इस पिक्चर को कभी नहीं भूलना होगा। अगर आप इस पिक्चर को भूल करके आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद अगर आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठ करके इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हैं, तालियां बजाते हैं, इंडिया वहां पर जीत जाता है, तो नेक्स्ट डे मीडिया वहां पर छापेगा कि पहलगाम का बदला मोदी स्टेडियम में ले लिया गया। और अगर आप इस चीज़ को सुन करके खुश हो जाते हैं तो ये पूरे देशवासियों के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होगी। आपके ऊपर हमला हुआ है और हमले का जवाब हमला ही होना चाहिए। तो मैं देश की सरकार से भी इस बारे में यही गुजारिश करूँगा कि ये अच्छा मौका है, आपको जल्दी से जल्द पाकिस्तान की कमर तोड़नी होगी और उसके ऊपर हमला करना होगा। साथियों, आपका इस हमले को लेकर के क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।